नमस्कार फ्रेंड। आज हम स्टैंडर्ड 10 के मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में समझना है। तो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ ये पोल का लाइट है, उसकी तरफ देखता है। तो यहाँ पर एक एलिवेशन बनता है। तो एलिवेशन का जो एंगल है उसे हम क्या बोल सकते हैं? थीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो कोई हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पर जो भी बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। सेम आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन समझना है। तो यहाँ पर एक बर्ड है, वो अपने शिकार को नीचे की तरफ देख रहा है। पेड़ पे बैठ के वो रेट को देख रहा है। तो ये उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल के हिसाब से वो नीचे की तरफ देखता है। तो नीचे की तरफ जब देखता है तो यहाँ पर जो भी एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन की नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। तो उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर दो ही चीज़ को ध्यान में रखना है कि हम अपने लेवल के हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है वहाँ पर? एलिवेशन। और नीचे की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? डिप्रेशन। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ इसमें आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 है, उसका हम फर्स्ट सम देख रहे हैं। तो फर्स्ट सम के हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत इजी है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, इस पे सर्कस का आर्टिस्ट चल रहा है। विच अ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकली पोल। ये वर्टिकली पोल है हमारे पास। तो वर्टिकली पोल के साथ कहीं पर लैंड के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बताया है। तो ये रोप है, तो रोप के अंदर चल रहा है। तो आप लोगों को ये पोल का हाइट बताना है। फाइंड हाइट ऑफ पोल। हमें हमारा जो पोल है वो पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड लेवल है, उसके साथ ये कितना एंगल दिखा है यहाँ पर? 30 एंगल। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? 20 मीटर। तो हमें पोल का हाइट फाइंड करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसका आंसर सॉल्व करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ बताओगे जो जो चीज यहाँ पर बताई है। लेट्स ए बी बी द पोल। हमारे पास ए बी पोल है और ए सी बी द रोप। बीसी हमारे पास क्या है भाई? रोप है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पर समझना है कि जो एंगल है 30 है, रोप का डिस्टेंस है 20 मीटर। तो एंगल ए बी सी ये 90 एंगल होने वाला है। तो इसके यहाँ पर ये हमारा ऑपोजिट साइड है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने ट्रिगो का साइन कॉस टेन के बारे में समझ चुके हैं। तो आप लोगों को कौन सा एंगल यूज कर सकते हो? तो ट्राइंगल ए बी सी ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बताया है बी इज इक्वल टू 90। तो इसका यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? साइन कॉस टेन। तो देखो ये एंगल ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूस होता है।
तो वहां पर क्या यूज करना पड़ता है, साइन। तो साइन यूज करने से साइन 30 ऑपोजिट साइड क्या होने वाली है हमारी, ए बी अपॉन ए सी। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है भाई, 1/2 ए बी अपॉन ए सी। यहां पर हमारे पास ए सी का वैल्यू बताया है, तो ए सी का वैल्यू कितना है भाई, 20। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, कट दिस 10, तो हमारे पास 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो हमारा पोल का जो हाइट बताना था, तो हाइट ऑफ पोल ए बी, हमारा पोल क्या है भाई, ए बी, तो कितना होने वाला है भाई, 10 मीटर। बहुत सिंपल है सम, आप लोग सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हो। अब जो सेकंड सम है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सम है और थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू storm and the broken part bent so that the rope of the tree touch the ground, making an angle 30 with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है और एक ट्री यहां से ब्रेक हो रहा है। तो हमारे पास जो ट्री का जो ऊपर वाला पार्ट है वो ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे टच हो रहा है। तो जब ग्राउंड लेवल के साथ वो टच होता है तो उसका जो एंगल है वो एंगल 30 बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है भाई, 30। अब हमारे पास यहां पर जो ग्राउंड लेवल पे 8 मीटर पर वो टच हो रहा है, तो ये ग्राउंड लेवल का डिस्टेंस कितना हुआ भाई, 8 मीटर। तो सबसे पहले ये जो सारे पार्ट है उसको हम बता दें कि भाई हमारे पास ए बी सी और डी, इस सबको हमने लेबलिंग कर दिया। तो सिंपल बात है, ये पूरा ट्री था, यहां से ब्रेक होने की वजह से तो नीचे की तरफ ये पार्ट आता है। तो पूरा ट्री है उसका हाइट हमें बताना है, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो इसका मैं आंसर आपको बता रहा हूं। लेट्स बी डी be the whole tree. Such that CD इक्वल टू AC। यहां से जो पार्ट है टूट के नीचे की तरफ गिरा है, तो इसका हाइट और इसका हाइट दोनों क्या होने वाला है भाई, सेम होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस पार्ट को फाइंड करना पड़ेगा और ए पार्ट को भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल बी इज 90। तो ऑपोजिट साइड आपको फाइंड करनी है और एडजेसेंट साइड बताया है, तो कौन सा यूज कर सकते हो, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहां पर क्या यूज होगा, 10। तो 10 30 इक्वल टू ऑपोजिट BC एडजेसेंट AB, पुट द वैल्यू। तो 10 30 है, उसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू
बी सी, ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 8। तो यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 8/√3। तो हमारे पास बी सी का वैल्यू मिल गया है। अब आप लोगों को ट्रायंगल के अंदर ए सी फाइंड करना है, तो कौन सा पार्ट यूज कर सकते हो आप? तो यहाँ पर हमारे पास एडजेसेंट साइड बताया है और हाइपोटेन्यूस क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉस, यूज कर सकते हो। तो cos 30, तो cos 30 को यूज करके हम इसे फाइंड करेंगे। तो cos 30 फाइंड करने के लिए एडजेसेंट साइड ए बी और हाइपोटेन्यूस साइड ए सी। तो इसी तरह से cos 30 है, उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो cos 30 का वैल्यू √3/2 और ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 8 और ए सी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ए सी को सब्जेक्ट, ए सी इज इक्वल टू 8 × 2 अपॉन √3, तो 16√3। ए सी हमारा 16√3 मिल गया है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। अब दोनों इक्वेशन को मिला के हम ये पूरा ट्री, होल ट्री फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए सी और सी डी दोनों इक्वल है, तो ए सी इज इक्वल टू सी डी। हमारे पास ए सी का वैल्यू 16/√3 है, तो सी डी इज इक्वल टू 16√3। अब होल ट्री आपको फाइंड करना है, मतलब हाइट ऑफ ट्री। तो आप हाइट ऑफ ट्री कैसे फाइंड कर सकते हो? तो हाइट ऑफ द ट्री, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो दोनों का वैल्यू यहां पर आपको पुट करना है 8/√3 प्लस 16/√3। अब इन दोनों पार्ट का जब एडिशन करते हैं तो बी डी 8√3 दोनों में सेम है, तो 8 + 60 24/√3। अब रेशनलाइज करने के लिए यहाँ पर √3 बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 कितना हो जाता है भाई 3। और यहाँ पर हमारा जो आंसर है 24/3 इंटू √3 है, तो 3 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 8√3। तो ट्री की जो हाइट है वो कितनी आ गई भाई 8√3। अब आप लोगों को कभी कभी √3 का वैल्यू बताते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन हमारे बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर √3 का वैल्यू बताया नहीं है।